नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की काफ़ी बढ़िया सवाल करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा बार तो नहीं, लेकिन 5-7 बार तो जरूर आ जाएंगे। काफ़ी बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है और आय और व्यय पर आधारित सवाल है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये काफ़ी अच्छा सवाल है या फिर यूनिक सवाल है। मतलब कक्षा 10 वाले अगर दे दिया जाए या फिर तो थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, अगर उन लोगों ने अगर इस सवाल नहीं पढ़ा कभी पढ़ा है तब। अच्छा बताइए। थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना, मैं एक बार सवाल पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग को दिखेगा क्या? लिख रहा है, लिखा है क्या? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इतना देखिए ना, थोड़ा सा मेरी बात ध्यान समझिए। अगर मैं 100 रुपया कमाता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझिए भाई। अगर मैं 100 रुपये में मेरी आय है, अगर मैं बचत करता हूँ 20 रुपए की, मेरी बात ध्यान समझिए, तो मेरा खर्च कितना होगा? 80 रुपया होगा क्या? अगर मैं 100 रुपया कमाता हूँ तो बचत मेरी 20 रुपया, तो खर्चा मेरा कितना रुपया होगा? 80 रुपया होगा, क्योंकि 100 में से 20 घटा दूंगा। अच्छा, अच्छा बताइए, ये बचत ये बराबर होता है, इतना याद रखिए कि आय बराबर बचत प्लस खर्च होता है। बताइए मुझे कि ये बचत इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आय बराबर माइनस बचत कर दो, केवल क्या मिलेगा? खर्च मिल जाएगा। या फिर आय बराबर आय आय प्लस खर्च इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस खर्च हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या? बचत हो जाएगा। ये बात तो आपको पता है समीकरण से। अर्थात आय में से बचत घटाऊंगा तो खर्च मिलेगा, और आय में से खर्च घटाऊंगा तो क्या मुझे मिलेगा? बचत मिलेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च मिलेगा, और आय में से खर्च घटाऊंगा तो बचत मिलेगा। ठीक है, ये बात आप हालांकि ये बात सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा सवाल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है कि ये सवाल लगेगा कैसे। जब हालांकि ये कोचिंग के हम जब मैं जहाँ मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, वहाँ पर तो मैं हालांकि ये सवाल करवा चुका हूँ। अगर आपको आएगा, वहाँ पर तो बहुत कम लोग बचे थे इस सवाल को लगाने वाले। अगर आपको आएगा तो पहले वीडियो पॉज करके लगाएंगे, ठीक है? अगर लग जाएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक? तो इतना याद रखिए कि आय में से बचत घटेगा तो खर्च मिलेगा, और जब आय में से खर्च घटेगा तो बचत मिलेगा। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा है, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, मिटाने की क्या जरूरत है, बाद में मिटा देंगे। आपके स्क्रीन पर सवाल भी लिखा लिखा है, दो व्यक्ति की आय लिखा है 9,7 लिखा है। तो मान लेंगे पहले व्यक्ति की आय, माना पहले व्यक्ति की आय मान लो 9x, और दूसरे वाले व्यक्ति की मान लो कितनी हो जाएगी? क्योंकि अनुपात वाले को हम x मानेंगे, तो 7 लिखा है तो 7x हो जाएगा। 7x हो जाएगा ना, 7x, ठीक है? अब प्रश्नानुसार देखिए भाई ध्यान से, मैंने क्या बताया। अगर आय देखो, दोनों में कितने बचाते हैं? प्रति महीने 2,000 रुपया बचाते हैं, ठीक है? अब बताइए मुझे कि दोनों, अगर आय में से बचत घटा दूंगा तो खर्च मिलेगा, और आय में से खर्च घटा दूंगा तो बचत मिलेगा। तो आय तो मैंने माना है 9x और 7x माना है, ये हमारा हो जाएगा 9x है, और इनका अनुपात लिखा है, एक लिखा है 7x। अगर आय में से मैं बचत घटा दूं तो खर्च मिल जाएगा। तो आय में से तो पहला व्यक्ति 9,000 कमाता है, खर्च बचाता कितना है? 2,000 रुपया। अगर मैं इसमें से 2,000 घटा दूं, और ये भी कितना बचाता है? 2,000 बचा दूं, तो बताइए आय में से बचत घटा दूं तो क्या मिल जाएगा? खर्च मिल जाएगा। और जो कि सवाल में लिखा है खर्च का अनुपात 7:4 है ना। 4:3 है, तो ये भी खर्च का अनुपात मिलेगा। ये हो जाएगा 4/3। 4/3 का मतलब होता है 4/3। सवाल खत्म, इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों व्यक्ति को हमसे पूछा है। देखिए 3×9 27x हो जाएगा, माइनस 3×3 = 6,000 हो जाएगा, बराबर 4×7 = 28x हो जाएगा, माइनस 4×2 = 8,000 हो जाएगा। अब 27 में से देखिए हो जाएगा 27x, माइनस हो जाएगा 28x, बराबर माइनस 8,000 है, उधर जाएगा तो ये प्लस 6,000 हो जाएगा।
27 में से 28 घटेंगे तो -x, और 8 में से 6 में से 8 घटेंगे तो मिलेगा -2000 रुपया। माइनस माइनस करेगा तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या मिलेगा मुझे, 2000 रुपया। अब हमसे सवाल में यक्स का मान नहीं पूछा है भाई, ठीक है। हमसे सवाल में पूछा है दोनों व्यक्ति क्या है, तो पहला व्यक्ति क्या मैंने क्या माना 9x, इसलिए पहले व्यक्ति की आय क्या मैंने माना 9x, तो 9x तो हो जाएगा 9 गुणा में 2, 2000 एक्स का मान, तो 9 दूनी 18,000 रुपया मिल जाएगा। मतलब पहला व्यक्ति 18,000 कमाता है, और दूसरा व्यक्ति 7,000 7x है, और दूसरा वाला व्यक्ति क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है 7x, तो 7x का मान कितना हो जाएगा 2000, मैंने यहाँ पर निकाला अभी, 7 दूनी 14,000 रुपया, ठीक है, 14,000 रुपया आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।